चलिए विधि शुरू कीजिए। अब आप इस गुड़िया को इस पानी से भरे बर्तन में रख दीजिए। और अपना एक कंगन उतारकर मुझे दे दीजिए। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को इस पानी में डुबो दीजिए। ओम चंडाय नमः। नीलांबरी देवी, अब आप अपने दोनों हाथ उठाकर उन काली शक्तियों का आह्वान कीजिए कि वो आए और आपके शरीर में प्रविष्ट हों। अब आप इस कंगन को पहन लीजिए और याद रखें, ये कोई मामूली कंगन नहीं है। जीजा जी, अगर आप सच में वैदेही की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज वहां मंदिर जाके वैदेही को बचा लीजिए। मुझे अभी भी यकीन है जीजा जी कि वैदेही जिंदा है। आप प्लीज वहां जाइए और वहां जाके उसे किसी पास के हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। प्लीज जीजा जी, आपको बहुत एहसान होगा। ये मुझसे नहीं होगा। वैदेही भाभी को बचाने के चक्कर में मैं खुद सूली पे नहीं चढ़ सकता। नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ये मैं नहीं कर सकता। मुझे हमदर्दी जरूर है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर सासू माँ को पता चल गया तो मेरा किसी को पता नहीं चलेगा।
वाह, एक और इच्छाधारी नागिन। वाह धीराज, वाह। न जाने कितनी बार इन नागों ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और हर बार तुमने उनकी कोशिशों को अपने पैरों तले कुचल दिया। आपकी सुरक्षा ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है महामाया। ये सपोले क्यों नहीं समझते कि आपके इस रक्षक के होते हुए इस हवेली की सीमा पार करना नामुमकिन है। जो शरण में है वही सुरक्षित है और भुजंग हमारी शरण में नहीं है, इसलिए उससे और उसके लोगों को हम मिटा देंगे और सारी शक्तियों को हम कब्जे में कर लेंगे। क्या देख रही है नागिन? तू महामाया के घर में है और यहाँ से तू कभी वापस नहीं जा सकती अपने डरपोक भुजंग के पास। वो डरपोक भुजंग खुद तो हमारे सामने आता नहीं और भेज देता है तुम जैसे कमजोर नागों को हमसे लड़ने के लिए। तुम सबको खत्म करने के लिए तो मैं ही काफी हूँ महामाया। तुझसे पहले भी जितने सपोले आए थे ना, वो यही बोल रहे थे। देख क्या हालत की है उनकी। आज तू और कल तेरा वो भुजंग, वो भी यही होंगे। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, तुम तो अपने घर में हो। रुक जाओ धीराज। तेरी एक ख्वाहिश भी पूरी कर ले नागिन। हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं। इन 5 मिनट में हमारे लोगों के झुंड से पार निकलकर हम तक पहुंच जा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो हम खुद तुझे माया रेखा पार जाने की इजाजत देते हैं। फिर चली जाना अपने डरपोक भुजंग के पास। मोहिनी को तैयार करने का समय आ गया है।
में कितनी बार हम पर हमला हुआ है, लेकिन किसी ने हमारी जान नहीं बचाई। जाओ, जाकर उन दोनों को ढूंढो जिसने हम पर हमला किया है। धीराज, जाओ। लेकिन महामाया, समझने की कोशिश कीजिए, ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो दोनों साथ थे और जरूर इसी के साथी थे। ये आपको यहाँ बचाने नहीं, मारने आए हैं। बोल लड़की, कौन है तू? वो दोनों तेरे ही साथी थे ना? कौन है तू और तेरा प्लान क्या है? धीराज, आप जानती हैं कि मेरी आंखें सिर्फ देखती नहीं, सोचती नहीं। मैं दूर के दुश्मन को पास से देख लेता हूं, और ये दुश्मन है। पता नहीं आप कैसे नहीं देख पा रही। जो लड़की आपके हाथ तक पहुंच सकती है वो आपके गले तक भी पहुंच सकती है, लेकिन मेरे होते हुए ये आपकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, आखिरी मौका दे रहा हूं। बोल, वरना आज यहां सबके सामने तेरा मरना तय है। बोल। धीराज, मुझे माफ कर दीजिए महामाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हमें जिंदगी में एक ना एक मौका जरूर मिलता है जिसमें हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए। बस हमें वो मौका पहचानना होता है। जब वो आदमी आपकी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरा वो मौका मेरे सामने है, और जिसके सर पर इतनी सारी जानों की जिम्मेदारी हो, उसके लिए अगर मुझे खुद अपनी जान देनी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। मैं सच कह रही हूं, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी, पर लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए महामाया। उठ जाओ लड़की। बस आज का जश्न यही खत्म हुआ। हम थक गए, आराम करना चाहते हैं। तुम वो लड़की, तुम यहां से जाओगी नहीं, यहीं रहोगी। ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं, और जो है
वो बस मुझी को क्यों दिखती है? इसकी असलियत तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। मैं उनसे कैसे और कब तक बचूंगी? बचोगी तो तब जब तुम उन जालों में फंसोगी। इस रक्षा इत्र की एक बूंद हर दिन जब तक तुम्हारे शरीर पर होगी, तुम्हारे नागिन रूप को कभी भी किसी के भी सामने आने नहीं देगी। लेकिन याद रहे, भूल कर भी इसे खो मत देना। क्या हुआ? कहीं खुद की शक्ल देखकर डर तो नहीं गए? डर को कभी डर से डरते देखा है? खैर, मैं भी कहां अपना माथा फोड़ रहा हूं। वैसे तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, जंगल का राजा शेर ही होता है। तुम्हारी इस बात से एक कहानी याद आ गई। वैसे इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाती। एक दिन एक शेर को जाल काटने के लिए चूहे की मदद लेनी पड़ी। इतना बेवकूफ होगा ना वो शेर, अगर अपनी अकड़ छोड़ के लोमड़ी से थोड़ी अकल ले लेता तो शायद जाल में फंसता ही नहीं। चले अब। हिंग, इसकी खुशबू से तो मैं नागिन रूप में आ जाऊंगी और रक्षा इत्र भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? क्या छुपा रही हो? वो पानी मिलेगा? खांसना बंद करो, ला रहा हूं पानी।
जानती है कौन है? ये भी एक नागिन थी। भुजंग ने भेजा था इसे हमें मारने के लिए। हमें तो मार नहीं पाई, अब खुद मौत मांग रही है हमसे। ये महामाया के हाथों का सिर्फ एक खिलौना है जिसे हम जब चाहे खेलें, जब चाहे फेंक दें। यही तो मुझे आपसे सीखना है। यही तो मुझे आपसे सीखना है महामाया, कि कैसे आपने भुजंग के सारे साथियों को अपनी कैद में करके उसकी सारी ताकत ही खत्म कर दी। खत्म नहीं, उसकी ताकत सिर्फ कम हुई है। अभी भी उसका एक सैनिक बचा है और किसी को नहीं पता कि उसने उसे कहां छुपा के रखा है। उसे भी आप ढूंढ ही लेंगे महामाया। आपकी निगाहों से कभी कुछ बच सका है क्या? वो तो है, हमारी निगाह से कभी कुछ नहीं बचा। बस हमें एक हथियार की तलाश है। मैं बनूंगी आपका हथियार। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ महामाया। आज जब मैंने आपकी जान बचाई तो मुझे लगा कि मैं ये काम जिंदगी भर कर सकती हूँ। आपकी जान बचाने के लिए अगर मुझे खुद की भी जान देनी पड़े तो मैं सोचूंगी नहीं। मेरा यकीन कीजिए महामाया, नागवंश के साथ आपकी ये जो लड़ाई है उसमें मेरे बदले की आग काम आएगी। बहुत हो गया इन सब फूलों का नाटक, अब बताता हूं इन्हें। अधिराज हमारी आंखें हैं, अधिराज हमारी ढाल है, अधिराज हमारी तलवार है और अधिराज हमारा गुस्सा है। जब अधिराज को तुम पे भरोसा नहीं, हम तुम पर भरोसा कैसे करें? आप जैसे चाहे मुझे आजमा लीजिए। अगर मैं हार गई तो आप मेरी जान ले लेना, और अगर मैं जीत गई तो भी ये जान आपकी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह सारे नागमंडल के नाग हमारे कदमों में होंगे।